station now. I'm Pradeep Nambiar. Here we talk about Bollywood, the special show on Bollywood, where we talk about with Parthiv Goyal Sahab. Parthiv Goyal Sahab, we talk about songs, films. It reminds us of Rajesh Khanna's yesteryears, where he said the famous dialogue from Bollywood, Anand, बाऊ बशाएं जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में जापना उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं हम सब रंगमंच के कठपुतलियां हैं जिनके डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधे हैं कौन कब कैसे उठेगा किसी को नहीं पता We welcome Parthiv Goyal Sahab. Parthiv Goyal Sahab, welcome to the show, sir. Parthiv Goyal Sahab, namaskar. Welcome to the show. So nice to be with you. Fantastic. आप तो बहुत बिजी रहेंगे. अब नवरात्रि का एक मौसम आया है. You will be training yourself. आप प्रैक्टिस करते होंगे. पार्थिव गोयल साहब. यस नवरात्रि का रिहर्सल ही चल रहा है और रिहर्सल के बीच में मैं बस साइड में आपके साथ गाड़ी में बैठा हूं ताकि रिहर्सल की आवाज बीच में ना आए. फैंटास्टिक. पार्थिव गोयल साहब, कैन यू स्पीक टू अस? आई मीन शुरुआत करते हैं आपसे. यू आपके जो चाइल्डहुड थे, लगता है आप तो फैमिली ऑफ सिंगर्स. यू आर फैमिली ऑफ सिंगर गोयल साहब. आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, आई थिंक एवरीबॉडी वाज इनटू सिंगिंग, इज इट? Yes, mere great grandfather used to sing, and then my father always wanted to become a singer, but then because of the family responsibilities, he could never pursue his passion. So he made sure that when I was born, he made me listen to all the radio programs, classical music, and तब उन्होंने तय किया कि भाई I will introduce my son towards art and music. And then I was a good boy, obedient child, and fond of music. And yes, I learned the music, and that is what I breathe every day, every moment. No, I'm told that at the age of 10, 10 साल से आप लगातार यानी continuous singing, and especially your classical singing with Banu Ben Solanki, Dakshaman Ben Mehta, and all these kind of great singers. Classical singing. Yes, all क्लासिकल म्यूजिक में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको सही गुरु मिले, और मुझे भावनगर में अपने शहर में बहुत अच्छे गुरु मिले जिनसे मैंने तालीम ली. और at the age of 14 you won the पंडित ओमकार नाथ ठाकुर कंपटीशन, स्टेट टैलेंट. बहुत सारे अचीवमेंट बचपन से ही शुरू हो गया था आपका. पार्थिव गोयल साहब, and how are you preparing yourself for this नवरात्रि कैसे प्रिपेयर कर रहे हो गोयल साहब? किस प्रकार से आप देखते हो? इस बार नवरात्रि में बहुत सारे एलिमेंट्स हमने लेके आए हैं. हम वी हैव सम चैप्टर्स लाइक बैक टू रूट्स, मतलब ऐसे पुराने जो रास और गरबे हैं जो अपने कल्चर से जुड़े हैं, वैसे गीत वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं. और अलग अलग फॉर्म हम चूज We got some engineering. Can we rectify that problem, that connection problem? Goयल साहब, you said back to roots. इसमें थोड़ा और what is this back to roots? What is this back to roots? क्योंकि जब गुजरात की ये एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशन है, गांव में, शहर में, मंदिरों में एक गरबो होता है. एक मिट्टी का एक पॉट है जिसमें छेद हुए हैं और उसके अंदर एक दिया है. मतलब वो एक शक्ति है, उसको स्थापना करते हैं और 9 दिन वो गरबों के आसपास गांव के लोग डांस करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं. और ये नवरात्रि का ये सेलिब्रेशन है. और तब उस समय में जो गीत, कॉम्पोजिशन, गरबे, फोक म्यूजिक गाया जाता था, वो हमने चुन के निकाला है, ढूंढ के निकाला है, और उसको हम रिवाइव कर रहे हैं और उसको हम इस बड़े मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं. So when you say back to roots, गोयल साहब, how are you going to start? प्रोग्राम है, किस प्रकार से आप शुरुआत कर रहे हैं? It's something different, back to roots यानी एकदम टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ कांसेप्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इस बार.
यस, जो बहुत पुराने गाने हैं उसको हम नए म्यूजिक के साथ, नए अरेंजमेंट के साथ हम लेने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैं एक गाने का एक एग्जांपल देता हूँ, जो अभी हम रिहर्सल में गा रहे थे इसलिए तुरंत मुझे याद है। बिल्कुल। चपटी भरी चोखा ने घीनो छे दीवड़ो, चपटी भरी चोखा ने घीनो छे दीवड़ो। ये ऐसे सब बहुत सारे गाने हैं जो हम लेने की कोशिश करेंगे। तो हाउ डू यू स्टार्ट द प्रोग्राम? यानी आपका कुछ सेट प्रिंसिपल्स है कि अब मैं शुरुआत में ये गाऊंगा, किस प्रकार से 1 2 3 ये होगा, उसके बाद जो हाउ डू यू प्रोसीड, आपका कार्यक्रम किस प्रकार से शुरू होता है? हर रोज पहली शुरुआत हम माता जी की आरती से करते हैं, जो कि हर घर का एक रिचुअल रहा है। स्पेशली गुजरात में तो इसी आरती से घर घर में ये आरती होती है नवरात्रि के 9 दिन। ये ओम जय आद्या शक्ति, इस आरती से हम शुरुआत करते हैं। और 8वें दिन ये एक महाआरती हम करते हैं, क्योंकि आठम का एक बहुत महत्व है। तो ये आरती से हम शुरू करते हैं, और उसके बाद हम पहला दिन है तो गणेश आराधना से शुरू करेंगे। उसके बाद माता जी के श्लोक, उसके बाद राधा कृष्ण के रास भी लेते हैं, और गुजराती पॉपुलर कॉम्पोजिशन है उस पे भी लोग परफॉर्म करते हैं। और बहुत सारी फरमाइशें आती है सोशल मीडिया पे, इतने सारे डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सोशल मीडिया पे फरमाइश करते हैं कि हमको ये गाने सुनने हैं, इस पे डांस करना है। तो वो फरमाइशें भी नवरात्रि के अनुरूप हो तो हम जरूर पेश करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, आप शुरुआत जिस कार्य का सॉन्ग से कर रहे थे, 2 लाइन उसके सुनाए गोयल साहब। जरूर। तो एक माता जी का गरबा है जो मैंने अपना सबसे पहला म्यूजिक वीडियो बनाया था। गरबे रमवा निसर्या माड़ी, तारी आरत काजे, ताले ताले माना गरबा केरा, चौक निरंतर गाजे। ओ गरबे रमवा निसर्या माड़ी, तारी आरत काजे। ये हमारे भावनगर के एक बहुत ही बड़े कंपोजर हैं मोहम्मद देखया जी, उन्होंने इसकी रचना की है, और ये मैं हमेशा गाता हूँ माता जी की आराधना के लिए। एंड यूजुअली ये आपका फर्स्ट गाना हमेशा होता है, एनी काइंड ऑफ नवरात्रि जब भी आप गाते हो, दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग दैट यू डू, यही गाते हो पहले आप? सम डेज, क्योंकि 9 दिन हम कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। हमारी शुरुआत अलग होती है, रोज हमारे गाने, गीत, गरबे, रास ये सब चेंज करते हैं। तो रोज एक ही नहीं गाते हैं, रोज अलग अलग। जैसे कि पहला दिन है तो गणेश आराधना से शुरू करेंगे, फिर माता जी के गरबे सबसे ज्यादा लेंगे। तो दूसरे दिन हम रिदम चेंज हो जाती है, मेलोडी चेंज हो जाती है। सो वी ट्राई टू गिव समथिंग न्यू एवरी डे। माता जी के कुछ सुनाओगे आप? बिकॉज पीपल आर वॉचिंग यू, देयर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी गवाओगे आपसे माता जी के ऊपर। हवे मंदिर ना बारना उघाड़ो, मोरी मात, गगन के रे गगन के रे घाट आवी, नौरतानी रात आवी, नौरतानी रात आवे मंदिर ना। गोयल साहब, व्हेन, हाँ, जब भी आप गाते एक हो, बात और कहना चाहूंगा। आप जो बाजू में जो स्क्रीन के साइड में जो इमेजेस दिखा रहे हैं, दैट दोज इमेजेस आर फ्रॉम माय रिसेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन नवरात्रि क्रिएटेड बाय मी। द नेम इज अंतर्ध्वनि। मतलब नवरात्रि एक डांस फेस्टिवल जरूर है, लेकिन मेरे लिए एक, मेरी जो मन की भावना है, कलाकार की भावना क्या हो सकती है, कलाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से 9 दिन कैसे बिताते हैं इस स्टेज पे इतने हजारों लोगों के साथ गाना, लेकिन उसके लिए क्या डिसिप्लिन होती है, क्या दिनचर्या होती है, उसके ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई है जो मेरी यूट्यूब चैनल पे है, पार्थिव गोहिल यूट्यूब चैनल पे। अंतर्ध्वनि फिल्म आपके इमेजेस आप दिखा रहे हैं, तो आप भी जरूर देखें। फैंटास्टिक। कैन यू डिस्क्राइब, आप जरा वो डॉक्यूमेंट्री के बारे में बोलिए, बिकॉज दिस इज नवरात्रि का फेस्ट आने वाला है, एवरीबॉडी इज वाचिंग दिस प्रोग्राम कनेक्टेड। तो जस्ट डिस्क्राइब थोड़ा आपके जो प्रोग्राम था, वो डॉक्यूमेंट्री के बारे में कुछ बोलिए आप। जरूर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू बी टू फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन, बिकॉज इनको
9 दिन कांस्टेंट इतने हजारों लोगों के सामने अपना गला भी ठीक रखना है, परफॉर्म भी करना है, एक आर्टिस्ट को एक शोमैन भी रहना है, और इतने सारे हजारों लोग जब मिलने आते हैं उनसे मिलना भी है। तो कैसी प्रकार की डिसिप्लिन होनी चाहिए, उनकी दिनचर्या क्या होती है, उसके ऊपर काफी लोग सवाल करते थे कि आप क्या करते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आते हैं। तो इट इज अबाउट वेरी स्पिरिचुअल वे ऑफ कंडक्टिंग एन आर्टिस्ट लाइफ। एक होता है जो मैं अपनी जो लाइफस्टाइल है वो मैं दिखाना चाह रहा था, बिकॉज आई ऑलवेज मेंटेन सर्टन डिसिप्लिन। जैसे कि फ्रॉम सनराइज टू सनसेट आई रिमेन इन साइलेंस, आई डोंट टॉक, आई डोंट राइट, आई डोंट check my phone. I just do my sadhana, I do my yoga practices, I do my chanting, riyaz, havan. और इसी वजह से मुझे शाम शाम तक इतना मेरी साधना का मुझे इतना पावर मिलता है कि दिस डिसिप्लिन इज ऑलवेज हेल्प्स एन आर्टिस्ट। ना गोयल साहब, आपने बोला कि सवेरे सनराइज से लेके सनसेट तक आप टोटली किसी से बात नहीं करते, यू आर मेंटेनिंग योर एब्सोल्यूट साइलेंस विद इन। तो हाउ यू गेटिंग एनर्जी, यानी फास्ट भी करते हो आप, स्पेशली द होल डे, किस प्रकार से करते हो? सो एक डिसिप्लिन हो ही जाता है, क्योंकि इतने हजारों लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और वो जो एक आर्टिस्ट को फील होता है आप गा रहे हैं, इट इज नथिंग लेस देन साधना, एंड इट्स लाइक डिवाइन एनर्जी फील होती है। मैं स्टेज पे रहता हूँ और एक समंदर की लहरें आती है, वैसे ऑडियंस डांस करते हैं और वो एनर्जी का फील करते हैं, एंड दैट ऐसी भावना होती है कि बार बार लगातार आप ये एक्सपीरियंस करें। और इसके लिए मैं अपनी जो ताकत है वो बचा के रखता हूँ। आई डोंट आई डू माई साधना, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। और हमारी संस्कृति में भी ये नवरात्रि का बहुत बहुत महत्व है कि आप जितनी भी साधना करेंगे, जितनी आराधना करेंगे, उतनी ही आपको शक्ति मिलेगी, एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस नवरात्रि। एंड अमॉन्ग आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, ड्यूरिंग द नवरात्रि प्रोग्राम कौन से मैक्सिमम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि गोयल साहब ये गाना गाइए, गोयल साहब? व्हाट इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग फ्रॉम द पब्लिक? सो हम नवरात्रि है, माता जी के गरबे गाते हैं, और शिव जी के बहुत मैं शिव भक्त हूँ, और शिव जी के बहुत सारे गानों की फरमाइश आती है। और मैं हमेशा ये गाना गाता हूँ कि अभी रिहर्सल से और इतने सारे गाने मेरे लोड हो ज़हन में चल रहे हैं। डम 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 डमरू बाजे रे, भोले शंकर अलख बजावे रे, हर हर भोले शंभू, हर हर भोले शंभू, अरे जपत निरंतर अलख निरंजन, धुन की मेरा चे, डम 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 डमरू बाजे रे, भोले शंकर अलख जगावे रे। यू नो गोयल साहब, आई हैव सीन यू सिंगिंग, सदगुरु के कार्यक्रम में भी आप बहुत सारे मैंने देखा आपको गाते हुए, एंड यू गेट अ फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। सदगुरु जी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, महाशिवरात्रि वगैरह, महाशिवरात्रि, यस यस, आई हैव सीन यू सिंगिंग देयर, एंड आई सी द पब्लिक रिस्पॉन्स, जबरदस्त तरीके से, ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम देयर। एक गाना जहां से प्लीज जो आप गाते थे यूजुअली सदगुरु जी के लिए, इफ यू वांट, इफ यू कैन प्लीज। मर सदगुरु आया, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मर सदगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। लास्ट ईयर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उनके साथ मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाऊं, और सदगुरु जी के साथ मुझे ये मौका मिला। और आई टेल यू, ये दूसरी बार मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया, और दूसरी बार तो सदगुरु जी के साथ में गया। और एक शिष्य के लिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि गुरु के साथ आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। So it was out of this world. And you always mostly interact with Sadhguru के साथ आपका interaction रहा हो. Most people find a very arrogant kind of a person. यानी जो बोलता है straight forward बोलता है. How is your react? How do you feel when you are with Sadhguru?
मैं तो उनका एक शिष्य हूँ, भक्त हूँ, और उनसे जो योगा प्रैक्टिसेस में सीखी है उससे मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज हो गई है इन अ गुड वे, इन टर्म्स ऑफ माय हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ माय करियर, इन टर्म्स ऑफ माय रिलेशनशिप अराउंड पीपल अराउंड मी, माय फैमिली, एंड everything which I'm doing today is only and only because of the guidelines and practices which I'm doing, which is taught by Sadhguru Isha Foundation. And so for me, he is God. So, in your childhood, you had the opportunity of, training under तानसेन के जो जनरेशन से आए हैं उन गुरु के साथ. तो how was that kind of training session when you got to, learn from such great people? किस प्रकार से आपका वो फेज रहा? At the age of 14, when I was just learning classical music basic, and at that age I got opportunity to go to Ustad Zia Farduddin Dagar Sahab at Bhopal, and that's when I learned the real classical music of Bharat, which is Drupad Sangeet. Drupad means जो हमारे ऋषि मुनि के समय में जो मंदिरों में गाया जाता था वो संगीत, ध्रुपद म्यूजिक, और वो एक साधक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एक ठहराव, एक वॉइस कल्चर, रागदारी, इन सब की तालीम आपको उससे मिलती है. और ये मैं सीखा उस्ताद जिया फरदुद्दीन डागर साहब के पास भोपाल में एट द एज ऑफ 14, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. दैट ट्रेनिंग वाज वेरी पावरफुल एंड व्हिच आई मेंटेन्ड, व्हिच इज हेल्पिंग मी इवन टुडे. गोयल साहब, थोड़ा बहुत जहां आपने कहा कि यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर, समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम देयर, थोड़ा आप वॉइस के हिसाब से गाकर कुछ सुनाए अपने दर्शकों को. ये वॉइस कल्चर ऐसा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक आपको एक रियाज करना होता है, जो एक तानपुरा लेके सिर्फ आपको एक ही सा पकड़ के आपको 3 घंटे आपको रियाज करना है, फिर उसके सरगम का रियाज करना है. तो यही चीज जो ब्रह्म मुहूर्त की है, गुरु शिष्य परंपरा में है, वो सिर्फ गुरुमुखी विद्या में मिल सकती है. और आपको संगीत में एक गुरु होना बहुत जरूरी है. और मैं तो ये कहूँगा भारतीय संस्कृति में सिर्फ संगीत ही एक ऐसा विषय है जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा आज भी जिंदा है. अपनी संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व रहा है हर किसी विद्या में. You were also with हरि प्रसाद चौरसिया जी के साथ भी कुछ वक्त आपने गुजारे, वहां से सीखने को मिला. Can you describe something about being with हरि प्रसाद चौरसिया जी? जी, मतलब पंडित जसराज जी, हरि प्रसाद चौरसिया जी, इन सब के साथ जब भी गुजरात आते थे तो उनके साथ मैं तानपुरा संगत करने के लिए मुझे मौका मिलता था. और ये इतने गुणी लोग हैं, इतने गुरुजन है कि इनके साथ रहना ही एक बहुत बड़ी तालीम है. उनका हर शब्द, हर सुर, उनका रहने का तरीका वो एकदम संत से कम नहीं होता. और ये उनके साथ रहना मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो यस, मैंने उनका रियाज करने के समय पे भी सुना है, उनके कॉन्सर्ट भी सुने हैं, उनके साथ ट्रैवल भी किया है और उनके साथ स्टेज पे बैठ के तानपुरा बजाया है, विच वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. During this session of Navratri, which are your most popular songs? आपको लग रहा है कि ये this is really takes the best out of me. आपके पूरे कला, आपके पूरे जो पढ़ा हुआ, सीखा हुआ हर चीज उसमें आ जाते हैं. एक दो गाना उसमें आप सुनाइए अपने व्यूअर्स को. तो ये नेस्को सेंटर में जो रंगीलो रे फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे ये 7वां साल है, और यहाँ पे पहले साल एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, वो मैं आपको थोड़ा गुनगुनाना चाहूंगा. प्लीज. एक पाटण शेर निनार दमणी, आंख नचावती डाबी ने जमणी, सूरत जाने चंदा पूनमनी, बिट बजा रे जाए बाती गण चंद लड़ी लहराए, झंझरी जमक 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 थाय. फैंटास्टिक. थैंक यू. और कुछ सुनाइए एक दो, बिकॉज you know best what is something of your favorite. आपको आना पड़ेगा. नहीं आएंगे ना, हम लोग सब आएंगे. आपको आना पड़ेगा क्योंकि ये लाइव टीवी पे सुनने में इतना मजा नहीं है जितना आप ये 20,000 की पब्लिक में आप मेरे 30 म्यूजिशियन की सेना के साथ सुनेंगे. उसकी मजा ही कुछ और है. तो आपको भी इनवाइट करता हूं, और जो ऑडियंस देख रही है वो भी आए, क्योंकि इस साल इट्स गोइंग टू बी, मैंने अपनी टीम को बोला है, दिस ईयर आई वांट टू प्रेजेंट 10x क्वालिटी. तो मैं यहाँ तक जितना किया है उससे 10 गुना ज्यादा मजा इस बार आने वाला है, 10 गुना ज्यादा अच्छा म्यूजिक, अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है. स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन दे एंटर इनसाइड द प्रीमाइसेस नेस्को और टिल द एंड, इट इज गोइंग टू बी सुपर क्लास. फैंटास्टिक.
यू आर सदगुरु यानी महादेव के बहुत करीब है, यू टोटली बिलीव। तो महादेव को कुछ सुनाइए, यू ऑलरेडी एक दो सुना दिया, महादेव पर कुछ सुनाइए ना, योर व्यूअर्स वांट टू वॉच, लिसन टू दैट। ओ नगर में जोगी आया, यशोदा के घर ये आके अलख जगाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, कष्ट तापो दया करी शिव दर्शन आपो। जी। Wonderful, wonderful. You know, you are always remembered for the Sanjay Leela Bhansali's Devdas. देवदास जो आपके करियर भी शायद वहीं से शुरू हो गया। एक थोड़ा दो लाइन उसी के शुरुआत सुना आपके जो चाहने वाले उनके लिए। देवदास फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसमें मेरा योगदान रहा, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसमें जो तराने हैं, आलाप है, रागदारी है, वो जरूर मैंने किया। और उसका ओपनिंग टाइटल सॉन्ग भी मैंने किया जो एक बंदिश है। लेकिन उसके बाद सांवरिया फिल्म आई, तब संजय जी ने मुझे एक सोलो गाना दिया जो है रणबीर कपूर की भी पहली फिल्म थी सांवरिया। यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी, चांद वो भरमा गया, तुझको देखा तो शर्मा गया, वो चुराने लगा है नजर यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी। Fantastic, 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 Parthik Goyal साहब। Also another, साहेब बीबी गैंगस्टर, उसमें भी आपने गाया। If you request you to एक गाना उसी में से सुना दे, please। ये सब गाने ऐसे कि जो एकदम म्यूजिक के साथ आप कभी मेरे शो में आइए तो आपको जरूर और सुनने को मिलेंगे। लेकिन ये ऐसे काफी कम गाने हैं कि जो विदाउट म्यूजिक भी आप इतना अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि तो साउंड ट्रैक इटसेल्फ इज अ वेरी गुड साउंड ट्रैक। फैंटास्टिक। दो लाइन सुनाइए फिर भी आप, हो सके तो। अभी नवरात्रि का भी माहौल चल रहा है। हाँ। और क्योंकि अभी जैन में रिहर्सल में सब जगह नवरात्रि का ही, और ऑडियंस भी वही प्रीफर करेगी, तो एक जो अभी हमने रिहर्सल किया है जो इसमें इस बार कुछ अलग अरेंजमेंट के साथ पेश करेंगे। प्लीज प्लीज। है जग जननी मां, हे जगदम्बा, मात भवानी शरण जे, आद्य शक्ति मां, आदि अनादि अर्जी मारी, जे अर्जी मारी उर्माले जे, हे जग जननी मां, हे जगदम्बा, हे जग जननी मां, हे जगदम्बा। फैंटास्टिक गोयल साहब। गोयल साहब, महादेव का तो सुन लिया, देवी माँ का सुन लिया, कृष्ण भजन इज फैंटास्टिक। आई मीन राधा और कृष्ण के जो समथिंग अबाउट दैट, इट्स अ मार्वल। जब अब डेफिनेटली इस बार मतलब एक महीने पहले ही मेरा एक फ्रेश ओरिजिनल कॉम्पोजिशन आया है। हाँ। जो कि सलीम सुलेमान ने कंपोज किया है, और स्पेशली उनका जो प्लेटफॉर्म है भूमि। हाँ। भूमि मतलब आज भारत के जो म्यूजिक लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो गया है, जिसमें अभी शंकर महादेवन जी का भी दूसरा ट्रैक आया, और बहुत सारे पूरे साल में श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान सबके ट्रैक आने वाले हैं। लेकिन उसका पहला ट्रैक सलीम सुलेमान ने गुजराती ट्रैक किया, क्योंकि वो भी बेसिकली दे आर फ्रॉम कच्छ, और गुजराती ट्रैक श्री कृष्ण के ऊपर है, द्वारिकाधीश के ऊपर है। और मैं दो लाइनें सुनाना चाहूंगा। यस। हे कृष्ण मारा वालुड़ा, कालिया ठाकर कानुड़ा नी जय हो,
कृष्ण मारा वालुड़ा कालिया ठाकर कानुड़ा नी जय हो। कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने काई लिधोर मणिया के रोवेश के होवे होवे लिधो मणियारा के रोवेश। ये साउंड ट्रैक सुनने के लिए आप YouTube पे जाइए और भूमि फॉलो कीजिए और भूमि के सब म्यूजिकल ट्रैक फॉलो कीजिए। और ये द्वारिका दरबार इस ट्रैक का नाम है, आप प्लीज सुनिए। एंड ये कृष्ण भजन जो आपने गाया, समथिंग इन ग्लोरी ऑफ कृष्ण, व्हाट इज योर फेवरेट जी। अमंग कृष्ण जो आपने इतने सारे गाए हैं? व्हिच इज योर फेवरेट ट्यून भगवान कृष्ण पे? मेरा फेवरेट है हे धाजी रे मारा वाला ने हे वढ़ी ने के जोजी। श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़ के द्वारिका चले जाते हैं और वहां से जब उद्धव जी यहाँ आते हैं और सबसे मिलते हैं, तब गोपियां ग्वाल सब उद्धव जी को कहते हैं कि अगर वो मानते हैं तो मनाइए, उनको लेके आइए, और नहीं मानते हैं तो थोड़ा डांट के कहिए हे धाजी मारा वाला ने वढ़ी ने के जोजी। माने तो मनावी ले जोजी। हे दाजी मारा वाला ने वढ़ी ने के जोजी। फैंटास्टिक गुल साहब। आई मीन देखो, एक है कि आप गाना और दूसरे आप सीक्वेंस इस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहे हो कि किस प्रकार से सब लोग ने बनाया कि कृष्ण जी को मनाइए, और बना के अगर नहीं सुनता तो डांट के सुनाइए। इट इज फैंटास्टिक। तो और ऐसे कुछ सीक्वेंसेस हैं जो आपको बहुत प्रिय लगता है? यू नो, कृष्ण नाराज हो गए, आ नहीं रहा है, ये तो आपने सुना दिया, एंड व्हेन कृष्ण इज वेरी हैप्पी एंड डांसिंग विद द गोपीज। यस, एक और याद आ रहा है कि कृष्ण और सुदामा हाँ। की जो फ्रेंडशिप है, वो बिल्कुल। फ्रेंडशिप के ऊपर तो क्या कहानियां हैं। हाँ। तो ये उसके दोस्ती का एक गीत है। हे नहीं रे जानेली कदी नहीं रे मानेली, जनी गोठड़ी तोड़ाए नहीं तोड़ी संतोरे एवी, कृष्ण सुदामानी जोड़ी रे नहीं रे जानेली। દ્વારિકાના નાથનો ઊંચેરો મેલ છે, दिन रे सुदामो आवी बारणे उभेल छे। सुदामा जब गए थे हाँ। कृष्ण के पास द्वारिका में, मतलब इतने बड़े राजा है, सुदामा बोले मैं कैसे जाऊंगा इतने बड़े राजा के पास। लेकिन उसकी बात है, દ્વારિકાના નાથનો ઊંચો રે મેલ, दिन रे सुदामो आवी बारणे उभेल छे। हे वालो झूले हिंडोला खाट, वालो झूले हिंडोला खाट, रानी रुक्मणी नी साथ, क्या तो जानिए विवाद। सुदामो जुए प्रभु नी वाट, सुदामो जुए प्रभु नी वाट, सुदामो जुए प्रभु नी वाट। हे आवे शामळियो, आवे शामळियो सामेथी दौड़ी दौड़ी रे एवी, कृष्ण सुदामानी जोड़ी रे। मिस्टर बजाज, आप वैसे तो गुजराती में इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये पूरी कहानी क्या है। आई एम प्रदीप नाम्बियार। आज राजीव बजाज साहब थोड़ा तबीयत खराब था, ही कुडंट बी प्रेजेंट टुडे। आई एम प्रदीप नाम्बियार। जी जी, प्रदीप, आई एम सो सॉरी फॉर, क्योंकि मुझे बताया गया था राजीव जी साहब को बात करनी है। He couldn't make it the last moment. He couldn't make it. I mean, he was not well. No problem. But you know, what inspired you? अब कृष्ण के जो लाइफ है, लीला है, हर चीज में मुश्किलें हैं, और हर चीज में आपने जो गा गा के एक एक चीज सुना है। What is the most fascinating thing about Lord Krishna that you like and you want to showcase that to the world? ऐसा कुछ है आपके पास? ऐसा जरूर है, और मैं तो बहुत ही एक कलाकार हूं, लेकिन श्री कृष्ण के ऊपर भारत में सबसे पहली बार ऐसा एक ब्रॉडवे स्टाइल म्यूजिकल हुआ है जिसका नाम है राजाधिराज। वो हर साल
NMACC नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर मुंबई में देखने को मिलता है जन्माष्टमी के आसपास, लेकिन अब इसका राजाधिराज यात्रा स्वरूप पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में ट्रैवल करने वाला है। ये कृष्ण कथाओं पर आधारित एक ऐसा अद्भुत एक सांगीतिक प्ले है जिसमें लाइव सिंगर्स गाना गाते हैं और डांस है, उसमें कॉस्ट्यूम है और कृष्ण की ऐसी कथाएं हैं और इतने कम समय में आपको इतना मतलब जो ऑडियंस देखने को आती है वो कहते हैं कि हमको कृष्ण के साक्षात्कार हो गए ये प्ले देखने के बाद। तो वैसा एक प्ले है और इस प्ले का क्रिएटिव प्रोड्यूसर बनने का मुझे मौका मिला है और श्री धनराज नथवानी जी ने इनको प्रोड्यूस किया है और नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में इस जन्माष्टमी में भी होने वाला है और लेकिन अब ये ट्रैवल वर्जन भी शुरू होगा। तो ये एक अद्भुत कृति है जो सबको देखनी चाहिए। Fantastic, Goel साहब। We come to the end. Goel साहब, can you describe आपके जो प्रोग्राम होने वाले नवरात्रि का थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए अपने व्यूअर्स के लिए, so we can also tell people how good it is and people should go for that. जरूर आप इसको डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पे इसके सीजन पास भी मिलते हैं, डेली पास भी मिलते हैं। आप जरूर से अपनी सीट्स बुक कर लीजिए क्योंकि वीकेंड्स तो सब हाउसफुल हो चुके हैं और वीकडेज भी धीरे धीरे फुल होने लगे हैं। तो आपको रंगीलो रे ये एक आईपी है जो 7 साल पहले नेस्को के साथ मिलके हमने क्रिएट की है और ये सातवां साल है और इस बार तो 10 दिन नवरात्रि सेलिब्रेट करने वाले हैं और यहाँ पे एक बार आपने नवरात्रि सेलिब्रेट कर ली तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे क्योंकि ऐसे काफी यंगस्टर्स हैं यहाँ पे आए, एक दूसरे को मिले। इनको मतलब लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ कि एक दूसरे को प्रपोज किया और इस बार शादी भी हो गई है और इस बार स्टेज पे हम इसको एक रंगीलो रे फैमिली के हिसाब से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी इंसिडेंट्स, सो मेनी एक्सपीरियंसेस। So once you experience Rangilo Re Navratri, it will be different experience. So you must come. एक गीत लोगों को इनवाइट करते हुए पार्थिव गोयल साहब, इनवाइट एवरीबॉडी थ्रू दिस पर्टिकुलर गीत टू योर नवरात्रि फेस्टिवल। हम गुजराती स्टाइल में इनवाइट करेंगे जो कृष्ण जी के लिए एक दुहा है कि काठियावाड़ मां कोक दी जीरे अने भूलो पण भगवान ने तू थाने मारो मेहमान जी 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 रे तन स्वर्ग भुलाओ शामुला। कहते हैं कि कृष्ण को भी बोलते हैं कि एक बार आप हमारे देश में आइए जो काठियावाड़ है, सौराष्ट्र है, वहां पे आइए और यहाँ पे यहाँ की मेहमान गति कुछ और ही है। यहाँ के एक मेहमान आप एक बार बन जाएंगे तो आपको स्वर्ग भी फीका लगेगा। तो ये एक भक्त का एक जो न्योता देता है उसका भाव रहता है। तो मैं कलाकार भी अपने दर्शकों को कहता हूँ कि आप कभी मैं जहाँ जिस स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ वहां पे आइए, आप को एक ऐसा अनुभव होगा कि आपके लाइफ में हमेशा याद रहेगा। Thank you, Parthiv Sahab. Thank you, Parthiv Goel Sahab. And we wish all the best for your program. And it'll be a very super success and everybody participate in that. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाया, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं प्रदीप जी, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पार्थिव जी, थैंक यू। आपको पक्का आना है, डोंट फॉरगेट। एवरीबॉडी फ्रॉम दिस ग्रुप इज गोइंग टू कम नेशन नाउ। एवरीबॉडी विल बी देयर। थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। We come to the end of the special program on Navratri. We had our favorite Parthiv Goel Sahab, a very good singer, fantastic singer. As we say, we'll come again with the next edition of our program, the political debates, in some time. Till then, it's bye for now.